गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मैथ मस्ती विकास सर। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उनको संतुलित करेंगे। देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं किस तरह से उनको संतुलित किया जाता है। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग क्या होती है समझते हैं। सबसे पहले 2 मिनट तो जो हमारे अभिकारक होते हैं, जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या है, एक इक्वेशन है, यहाँ पे दिया गया है। अब हम इसको संतुलित करेंगे। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। संतुलित करेंगे और जिसमें भी जो भी संख्या है इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको ये हटा दिए हम। बहुत ही ध्यान से देखिए, एक वादा करते हैं ये कहीं प्रश्न में पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। केवल ध्यान से बस देखना है आपको, ठीक है ना। पहले इस पे आते हैं। यह एक समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण, और हमें पता नहीं है कि ये संतुलित है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। और संतुलित समीकरण क्या होता है, यानी कि अभिकारकों की जो संख्या हो, यानी कि अगर इसको बोला जाए LHS, इसको क्या बोला जाए, LHS, LHS, और इसको बोला जाता है RHS, यानी कि लेफ्ट साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे कि अगर दोनों इक्वल हैं, जितना भी अभिकारकों की संख्या इस साइड है, अभिकारकों में जो परमाणु है उनकी संख्या, और अगर उत्पादों में भी परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए, जो उत्पाद बना है, यानी कि दोनों LHS के बराबर हो जाए RH, तो कहेंगे कि हम समीकरण क्या है, संतुलित है, ठीक है। तो ये समीकरण है हमारा पहला। हमें पता नहीं है संतुलित है कि नहीं, चेक करते हैं। पहले हम अभिकारकों में, ठीक है, जो LHS साइड होता है इसे हम अभिकारक बोलते हैं, जो RHS साइड होता है जो इससे उत्पाद बनता है, ठीक है ना। उत्पाद होता है क्या, जब रासायनिक एक क्रिया होती है अभिकारकों को लेकर के, और 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही उत्पाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पे क्या है, CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और ये तीर का निशान है, यहाँ पे क्या उत्पाद बना है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे जल की प्राप्ति हुई है, यानी कि H2। क्लियर। अब यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं, इधर कितने एलिमेंट हैं, कितने तत्व है। तो पहले कैल्शियम को देखते हैं, Ca को देखते हैं। तो Ca यहाँ पे कितना है, कैल्शियम 1 है, इसमें भी चेक करते हैं, नहीं है। तो कैल्शियम की संख्या कितनी है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। क्लियर हुआ। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ट्वाइस का मतलब इसमें मल्टीप्लाई दोनों में, O में भी और H में, तो 2 भाग यहाँ से मिल जाएगा ट्वाइस की वजह से, ठीक है। ऑक्सीजन 2 मिला और यहाँ पे भी 2 मिला, तो 2 2 कितना हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गए, 2 2 कितना हुआ, 4। अब आगे देखिए, हाइड्रोजन लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे सारे तत्व हम लिख लिए हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, जो जो तत्व है इसमें, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, हमने पहले ही लिख लिया। तो अब यहाँ पे हम अगली बारी है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन इसमें भी 2 हो जाएगा ट्वाइस है, तो ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। क्लियर है। हम नाइट्रोजन को देखते हैं, यही बचा हुआ है। नाइट्रोजन को कर रहे हैं क्या है, C को देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं है, ये अलग वाला था, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन नहीं है, इसमें क्या है, इसकी जगह पे C है, यानी कि कैल्शियम है। क्या है, कैल्शियम। ये 4 तत्व है, एक मिला लीजिए, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन। नाइट्रोजन नहीं है बल्कि क्या है, कार्बन है। नाइट्रोजन इसमें का था, अभी इसको भी बताते हैं, ठीक है। कार्बन है, तो इसमें कार्बन की भी संख्या देख लीजिए कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिख लिए। और ये क्या थे, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या कितनी थी, कैल्शियम की 1, ऑक्सीजन का कितना मिला, 4, हाइड्रोजन का कितना मिला, 2,
कार्बन का कितना मिला? 1। ये अभिकारकों की संख्या हुई। अब जो इनसे उत्पाद बना है, जो नया पदार्थ बना है कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें हम लोग देखते हैं उत्पादों के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा तत्व है हमारा? कैल्शियम। तो कैल्शियम यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम का कितना भाग है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो कैल्शियम का 1 भाग मिला। कितना? 1। कैल्शियम की तत्वों की संख्या कितनी? 1। अब इसके बाद से ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन काउंटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो O3 का मतलब 3 है, 3 तत्व यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक ये हो गया, 3 ये और 1 ये, कितने हो गए? 4। देखते रहिए, 4 दोनों इक्वल हो गए। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ से कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे भी 2 थे, यहाँ पे भी 2 है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या कार्बन है, इसमें कार्बन को ढूंढते हैं। हाँ, यहाँ पे है ना कार्बन, ये कहीं तो है ना कार्बन, तो ये कार्बन है। तो ये देखिए हमें पता चल गया कि जो ये इक्वेशन दिया गया है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से पता चल गया कि जो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या है और उत्पादों की जो संख्या है, दोनों क्या है? इक्वल है। इसलिए हम कहेंगे कि ये समीकरण क्या है? संतुलित है। क्या है? संतुलित है। ये संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। अब अगला एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर ये संतुलित है और असंतुलित एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, उसको संतुलित करने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं, और ये वही एग्जाम्पल है जो असंतुलित है। क्या है? इसको हम लोग संतुलित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और एक इसी टेबल से नया देखते हैं क्या क्या चीजें मिल रही हैं। यहाँ आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और यहाँ पे केवल एक शब्द अलग हो जाता है, नाइट्रोजन। क्या मिल जाता है हमको? इसमें कहीं भी कार्बन नहीं है। क्या नहीं है? तो इस कार्बन को हटाते हैं और नाइट्रोजन को यहाँ पे वापस फिर से बुलाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन वापस आ गया। अब वही काम फिर से हम लोग करेंगे। ये तत्व है, कौन कौन तत्व है इसमें पहले देख लेते हैं। क्या कैल्शियम है? हाँ कैल्शियम है। क्या ऑक्सीजन है? हाँ ऑक्सीजन है। क्या हाइड्रोजन है? हाँ हाइड्रोजन है। क्या नाइट्रोजन है? तो नाइट्रोजन। क्लियर हुआ? अब अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या को हम लोग काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि अभिकारकों की संख्या क्या क्या है। तो सबसे पहले कैल्शियम को देखते हैं, जो कैल्शियम तत्व है। यहाँ पे देखिए, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देखेंगे तो कैल्शियम का भाग कितना है? केवल 1 है। कितना है? 1 है। तो यहाँ से हम बड़े ही आसानी से यहाँ पे अभिकारकों की संख्या में 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1। बात समझा? फिर ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे कितना मिला है? नाइट्रिक अम्ल में HNO3, इसमें 3 है ना ऑक्सीजन। यहाँ पे ट्वाइस है, तो इसमें क्या हुआ है? गुणा हुआ है, 2। ट्वाइस का मतलब 2। तो यहाँ से 2 ये हो गया, ये 3, 3 2 कितना हुआ? 5। तो हम इसको, इसमें 3 था तो इसलिए समझने के लिए और आसान बना देते हैं, 3 + 2 लिखते हैं, इक्वल क्या मिला हमें? 5। समझ में आ गया होगा? अब आगे बढ़िए, इसमें देखेंगे फिर हाइड्रोजन का नंबर है ना अगला। अगला तो क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को देखिए, एक यहाँ पे है, ध्यान से, एक है ना, और इसमें ट्वाइस है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो 2 1 कितना? 3। तो हम 1 + 2 लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, नाइट्रोजन ढूंढेंगे तो नाइट्रोजन इसमें नहीं है, इसमें है, केवल एक ही है ना, तो एक यहाँ पे हम लोग को। क्या ये बात खूब अच्छे से समझ में आ गई? अब बढ़ेंगे इधर, उत्पादों के परमाणुओं की संख्या देखते हैं। ये जो उत्पाद नया बना है ना हमें, ठीक है ना, इसमें देखते हैं, इसमें भी कैल्शियम कितना? 1 भर देते हैं, ठीक है। इसमें भी कैल्शियम, और यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही दिखाई दे रहा है, नहीं 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ट्वाइस है। तो पहले उसके बाद से कैल्शियम ऑक्सीजन का नंबर है ना, तो ऑक्सीजन देखेंगे, इसका ये गुणा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3 भाग है 3 और 2 ये 3 का 2 में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 3 गुना के कितने? 6, और एक ऑक्सीजन जल में है तो कितने हो जाएंगे जोड़ के? 7, +1 जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 7। ऑक्सीजन कितना? 7। तो ऑक्सीजन को हम बड़े ही आसानी से यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 है।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या को हम 2 लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। और लास्ट में बचता है हमारा क्या है, नाइट्रोजन। तो यहाँ से देखिए ये ट्वाइस है ना, नाइट्रोजन यहीं पे है, तो ट्वाइस का मतलब क्या हुआ 2, ट्वाइस का मतलब 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। अब मिलाते हैं किसकी किसकी संख्या क्या है, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि कैल्शियम की संख्या सही है, कैल्शियम से हमें कोई समस्या नहीं है। फिर आगे देखेंगे तो ऑक्सीजन में देखेंगे तो यहाँ पे 5 है, अभिकारक में 5 ऑक्सीजन है ना, और उत्पाद में कितने हैं 7 है, यानी कि 2 की कमी है। कितने की कमी है, 2 की। तो इसको हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, किसमें HNO3 में 2 से हम गुणा करते हैं, क्योंकि कैल्शियम के करेंगे तो कैल्शियम में फिर इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, कैल्शियम इक्वल है तो हमको इसको छूना नहीं है, तो 2 से इसमें हम लोग गुणा करते हैं, किसमें 2 से HNO3 में। तो 2 से करेंगे तो ध्यान से देखने वाली बात है, तो क्या हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा। अब पहले एक था ना हाइड्रोजन, पहले 3 था ना, अब इसमें गुणा हुआ तो हाइड्रोजन भी तो बढ़ा ना, यहाँ से 2, ये 2 हाइड्रोजन ये, अब प्लस 2 वाला ये कितना हो गया, अब 4 हो गया। पहले कितना था, 3 था, तो हम रेड से लिखते हैं अब कितना है उसको दिखाने के लिए। क्लियर हुआ, इसको हम अब दिखाते हैं कि अब कितना है, पहले वाला 3 था, अब कितना हो गया 4, पता चल लीजिए, तो 4 हो गया। अब ये जो N2 था इसमें गुणा करके हम देखते हैं तो 2 भाग इसका भी हो गया, N का भी, तो 2 पहले 1 था ना यहाँ पे, अब कितना हो गया 2। तो बाबू एक बात बताओ, 2 अब हो गया, इसमें भी उत्पाद में भी 2 है, तो क्या 2 2 ये दोनों इक्वल हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन को इक्वल करना है, क्योंकि अब 4 हो गया, पहले 3 था, तो देखते हैं तो इसमें भी हम लोग 2 से गुणा करते हैं। तो क्यों 2 से करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इक्वल करना है, इसमें हाइड्रोजन से मतलब है नहीं, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4। तो अब इसमें भी कितना संख्या हो गई 4, हम रेड से दिखा रहे हैं, पहले 2 था, जब 2 से गुणा किया गया इसमें तो अब कितने हो गए 4, जब इसमें 2 से गुणा किया गया तो कितने हो गए 4। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, लास्ट में और किसको इक्वल करना था, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीजन 2 से गुणा करने पर कितना हो गया, 3 दूना के 6 ये हो गया, और 2 यहाँ से था, 6 तो कितना 8, पहले ऑक्सीजन कितना था 5 था, और जब गुणा हुआ 2 का तो कितना हो गया 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 7 है। फिर इधर भी काउंटिंग अप करते हैं, 3 दूना के, और जब 2 से गुणा हो गया तो 2 इसमें भी तो जाएगा ना ऑक्सीजन, तो ये भी अब कितना हो गया 8, ये भी इक्वल हो गया, बस समझा। लास्ट में बचा है कैल्शियम, तो कैल्शियम पहले इसे इक्वल है, तो अब हमारा ये समीकरण क्या बन गया, 2 से इसमें गुणा करेंगे HNO3 में, और 2 से जल में यानी कि H2O में, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित। बस समझ में, ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा।